आज के सुविचार। जय जय सिया राम। आज के सुविचारों में हम सनातन धर्म भाग 2 के महत्व पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सनातन धर्म के बारे में बोला था और उसमें हमने ये बताया था कि सनातन धर्म सर्वकालिक सार्वभौमिक है। आदि मध्य अंत में वो हमेशा एक है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की है वो भी उन्होंने पाया कि सनातन धर्म में हर वक्त हर समय एक सा ही है। उन्होंने पाया जैसे कोई भी मानव शरीर है, नर नारी है, वो किसी भी द्वीप में पैदा हुआ हो, धरती के किसी भी छोर में हो, उसके अंग प्रत्यंग सब एक से हैं। किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें सृष्टि के रचयिता ने कोई भेद नहीं किया है कि हम इस धर्म में ऐसा पैदा करेंगे, इस धर्म में ऐसा पैदा करेंगे। हर जगह नर और नारी के अंग प्रत्यंग एक से हैं। सभी के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, नाक मुंह में 2 छेद, सभी के अंग प्रत्यंग एक से हैं। वो एक अपवाद है, हजारों लाखों में कोई अपंग पैदा होता हो, सनातन धर्म के हिसाब से वो उसके पूर्व जन्म की कर्मों के फल हैं। इसके आगे हमारे ऋषियों ने एक शोध की, रिसर्च की और उन्होंने पाया कि हर नर नारी पंचभूतों से ही निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, ये 5 तत्व उसके शरीर में रहेंगे ही। अगर ये 5 तत्व में से कोई एक तत्व निर्बल हो जाए तो उसके लिए अनेकों रोग पैदा हो जाएंगे, अनेकों परेशानी पैदा हो जाएंगी, यहाँ तक कि वो शांत भी हो जाएगा। और सनातन धर्म एक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि जो भी सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म तो सबके लिए है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो सीमित कर दिया गया है, तो हर हिंदू जिसका उपकार जो हमें देता है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, जीवन यापन होता है, जीवन जिस पर निर्भर होता है, उसका उपकार मानना वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझता है और उसके प्रति कुछ नहीं कर सकता तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता है और उसको पूजने लगता है। अपनी श्रद्धा जो प्रकट करता है उसकी पूजन में वो प्रकट कर देता है। लोग बाग इसको अंधविश्वास कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी, आज कौन सा नर या नारी है जो पृथ्वी पर चलता ना हो? हमारी धरती माता अन्न उपजाती है, वनस्पति पैदा करती है, और कौन ऐसा है जो वनस्पति या अन्न पर निर्भर ना हो, धरती पे रहता ना हो? तो हम हिंदू लोग उसको धरती माता कहते हैं, अपने देश को भारत माता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं। और पृथ्वी तत्व का एक कारण है उत्पादन करना। हमारे शरीर के अंदर भी अनेकों कोषाणु, अनेकों जीवाणु प्रतिक्षण उत्पादित होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं और वही प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद आप आए जल पर, तो जल के बगैर कौन सा जीव अपना जीवन यापन कर सकता है या निर्भर रह सकता है या जिंदा रह सकता है? जल के बगैर किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए सनातनी लोग जल को महत्व देते हैं, पवित्र मानते हैं और पवित्र नदियों को माँ का रूप देते हैं, माँ के समान मानते हैं। गंगा माँ, नर्मदा माँ और भी बहुत सी पवित्र नदियां हैं और हमारे शरीर के अंदर है। तो जल तत्व अगर ना हो तो आदमी समाप्त हो जाए। इसके बाद अग्नि तत्व की बात आती है। तो अग्नि तत्व जो है
हम अग्नि के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता था। कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अग्नि से तो वो सब पकाएगा। और हमारे शरीर के अंदर है, अगर तापमान डाउन हो जाए, नीचे बहुत नीचे चला जाए, अग्नि शांत हो जाए, तो वो आदमी भी ठंडा पड़ जाएगा और शांत हो जाएगा। इसके बाद आप वायु तत्व पे आए, तो वायु तत्व जो है, बगैर हवा के कौन सा प्राणी जिंदा रह सकता है? कोई भी प्राणी बगैर हवा के तो जिंदा रह नहीं सकता। और ये हवा हमारे लिए जो वृक्ष देते हैं, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, प्रदूषित वायु को शोषित करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष शोषित ना करें तो जीवन दुर्भर हो जाएगा, पूरा वातावरण विषैला हो जाएगा और विषैली गैसों से आदमी समाप्त हो जाएंगे, प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। और वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हम वृक्षों का भी सम्मान करते हैं, उनको भी महत्व देते हैं, उनके ऊपर भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास प्रकट करते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। लोग बाग इसको भी अंधभक्त मान लेते हैं। वो बात अलग है कि हमारे कथाकार जो हमारे धर्म के निर्देशक हैं, वो इसके महत्व को समझा नहीं पाते, इस तत्व को वो समझा नहीं पाते। सिर्फ कह देते हैं इसकी पूजन करो ऐसा होगा, इसका पूजन करो ऐसा होगा, लेकिन क्यों करें, उसका तत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, इसको कोई भी नहीं समझाता है। इसके बाद आप आकाश तत्व पे आ जाएं, तो आकाश तत्व का जो है, आकाश जो है पूरी विषैली गैसें ऊपर ले जाता है, आकाश में सब फैल जाती हैं और आकाश की गर्मी से समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर होता है, ऊपर वो बादल बनता है, बादल बन के बरसता है, बरस के हमारे वनस्पतियों को हमारे लिए, प्राणियों को, वनस्पतियों को, कृषि अन्य उत्पादन के लिए वो होता है, फायदेमंद होता है। इसलिए हम आकाश तत्व को मानते हैं। वैसे हमारे ऋषियों ने तो बहुत शोध की है, बहुत से तत्वों पर शोध की है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और उनकी तन्मात्राएं हैं। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे बहुत शोध किया है। लेकिन मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि व्यक्तियों के पास व्यर्थ कामों के लिए घंटों का समय होता है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसके लिए 5 और 10 मिनट का समय भी नहीं होता है। ये हम जानते हैं। ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से हमको मालूम चलता है कि कितनी बातें हमारी सुनते हैं, कितने लोग हमारी बातें सुनते हैं। वो बात एक अलग है कि हम समझाने में असमर्थ हैं। ऐसा हो भी सकता है, हम कोई बुद्धिमान नहीं है, हम एक सामान्य मनुष्य हैं। बस इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, वरना इन बातों पर तो घंटों बोलना पड़ सकता है और घंटों इस पर बोला जा सकता है। आज इतना ही। जय जय श्री राम।